जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर यूसुफ मेमन आपके खिदमत में हाज़िर है एक मरतबा फिर। और हम आज कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में तकरीबन नहीं हो रही हैं और यूरोप और बाकी दुनिया में बहुत आम है, जो कि ओज़ोन से रिलेटेड है। ओज़ोन जो पहले हम बता चुके हैं आपको, डिस्क में और जॉइंट्स में ओज़ोन कर रहे हैं हम ऑलरेडी, और उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया है। पेशेंट भी बहुत करा के गए हैं और फ़ायदा भी बहुत हुआ है मरीज़ों को, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको हमने एक्सपेंड किया है ओज़ोन की ट्रीटमेंट को। तो अब हम जो बहुत इम्पोर्टेंट एक काम करने जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं मेजर ऑटो हीमोथेरेपी। क्योंकि ओज़ोन हम मिक्स कर देते हैं, पेशेंट का ब्लड लेते हैं 50 सीसी एक बोतल के अंदर, और उस बोतल के अंदर ओज़ोन गैस डालकर उसको मिक्स कर देते हैं ब्लड के साथ, और फिर वही ब्लड उसी वक्त हम दोबारा इंजेक्ट कर देते हैं उसकी वेसल में जहाँ से हमने निकाला है, और वो ब्लड में सर्कुलेट कर जाता है। इस तरह ओज़ोन पूरे ब्लड में सर्कुलेट कर जाती है। इस तरह के पेशेंट ये जो होते हैं, ये आम तौर पर चलते फिरते लोग यूरोप के अंदर और फार ईस्ट एशिया में अपना ट्रीटमेंट कराते हैं विदाउट एनी बड़ी डिजीज़ के। कोई बड़ी डिजीज़ भी नहीं होती, पेशेंट फटीग महसूस कर रहा है, सुस्ती महसूस कर रहा है चलने फिरने में, और उसको एनर्जेटिक बनाने के लिए ये ओज़ोन ट्रीटमेंट ऑटो हीमोथेरेपी की जाती है। लेकिन ये बहुत सी डिजीज़ में भी की जाती है। बहुत डिजीज़ ऐसी हैं जो कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट किया जाता है, उस ट्रीटमेंट को बूस्ट करने के लिए कि उसको डोज कम हो जाए पेशेंट का, उसके जो कन्वेंशनल जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका इफ़ेक्ट हो नहीं रहा है, उसको इफ़ेक्ट को बढ़ाने के लिए, और उसके ट्रीटमेंट की डोज को भी, जो ऑलरेडी चल रहे होते हैं मरीज़ों के बड़े बड़े डोजेस, वो भी कम हो जाते हैं। जैसे कि बहुत सी डिजीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, जो कि दिल की शरियानों की बीमारी है। वो सिकुड़ रही होती हैं, फैट जमा हो रहा होता है, और वो स्टेंटिंग करा रहे थे। लेकिन एक्यूट केस तो ज़ाहिर है वो स्टेंट होना है या बाईपास होना है, लेकिन दिल की बीमारी है, उसे पता है उसको। लेकिन अब वो चाह रहा है कि कुछ हेल्दी रहे चीज़ें, उसकी वेसल्स भी खुली रहें। तो इसके लिए मेजर ऑटो हीमोथेरेपी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए भी कराई जाती है, जिसमें क्रॉनिक अंजाइना, जो दिल का दर्द होता है और वो क्रॉनिक होता है, कई सालों से उसे हल्का फुल्का दर्द चल रहा होता है और वो परेशान होता है, इस मरीज़ों के लिए ये ऑटो हीमोथेरेपी कराई जाती है। और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ वाले पेशेंट की वेसल्स सिकुड़ जाती हैं पैरों की, और पाँव कट जाते हैं, ऐसे मरीज़ों की वेसल्स को री एस्टेब्लिश करने के लिए भी ओजोन का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी तरह डायबिटीज़ और क्रॉनिक दूसरे अल्सर्स होते हैं पैरों के, उनके लिए भी ये मेजर ऑटो हीमोथेरेपी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। कैंसर के जो मरीज़ होते हैं, जो कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं, रेडियोथेरेपी ले रहे होते हैं, तो उनकी वो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली असर करे, उसके लिए भी ओज़ोन थेरेपी की जाती है। ओज़ोन ऑटो हीमोथेरेपी से क्या होता है कि कैंसर्स के सेल्स को भी वो किल करता है, और दूसरे जो गंद बला ब्लड में हो रही होती है कैंसर के सेल्स की वजह से, उनको सबको डिटॉक्सिफाई करके क्लीन करता है। ये एक बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है फॉर कैंसर मरीज़ों के लिए। और एक्यूट इन्फेक्शंस जो होते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है, फंगल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पेशेंट इन्फेक्शन में कई दिनों तक परेशान रहता है, ऑटो हीमोथेरेपी कराए तो उसके कैंसर के ये जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं उनको वो ओजोन किल करता है और बॉडी को वॉश कर देता है इन वायरसेस और बैक्टीरिया से। इसी तरह कुछ और पेशेंट होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, एनकाइटिन स्पॉन्डिलाइटिस है, सोरियासिस है, और इसके अलावा और बहुत सी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, जिसके लिए लोग बहुत लाइफ लॉन्ग दर्द की दवाइयाँ और अ, अ, वो एंटी इम्यून सिस्टम वो ले रहे होते हैं। लेकिन ये जो ऑटो इम्यूनोथेरेपी है, इससे आपके डोजेस कम हो जाते हैं इन इन मरीज़ों के, इन बीमारियों की वजह से जो दवाइयाँ हेवी हेवी ले रहे होते हैं, डोज कम हो जाते हैं, और उसकी इफ़ेक्टिवनेस वो दवाइयों की ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर। इसी तरह जो क्रॉनिक वूंड्स होते हैं, जो जगह जगह कहीं भी बने हुए, उनके लिए ओजोन बहुत अच्छा है कि वो फ़ौरन उसको हील कर देता है। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़ है इंटेस्टाइन की, उनके लिए बहुत अच्छा है। एलर्जीज़ हों, बहुत सी एलर्जीज़ को कवर करता है ऑटो इम्यूनोथेरेपी। एक्जिमा है, डर्माटाइटिस है, ये स्किन की डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बढ़कर मैं आपको बताऊं, ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, मर्दाना कमज़ोरी जिसे हम कहते हैं, कि इरेक्शन नहीं हो रही होती है, सही इरेक्शन होती है तो रहती नहीं है,
उसके लिए भी ये मेजर ऑटो हीमोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा ओजोन पेनफिनस के अंदर डायरेक्ट भी हम देते हैं उसकी जो है ना पीआरपी के साथ, तो उसका बड़ा ड्रामेटिक इफेक्ट है। इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने के लिए भी बंदा ट्रेवलिंग करके आया है जहाज़ से, कोई 24 घंटे की मुसाफत से घर पहुंचा है, तो क्या हालत होती है। एक या दो सेशन अपने मेजर ऑटो हीमोथेरेपी करे तो पेशेंट बिल्कुल एनर्जेटिक जैसा, बिल्कुल 0 मीटर होकर बंदा सो के उठाओ फ्रेश करके, इस तरह की जो है ना ये ट्रीटमेंट है, बंदे को बिल्कुल फ्रेश कर देती है। इसी तरह जो है सर्जरी से पहले अगर पेशेंट अपने आप को एनर्जेटिक करना चाह रहा है तो ऑटो हीमोथेरेपी करा ले। इसी तरह जो कोल्ड और फ्लू सीजन से निकला है या उसके अंदर है मरीज़, तो उसकी इम्यूनिटी अगर बूस्ट करनी है तो मेजर ऑटो हीमोथेरेपी कराए। इसी तरह जो पेशेंट के स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस उसको इम्प्रूव करनी है, अगर कोई एथलेटिक है तो उसको भी जो है ना मेजर ऑटो हीमोथेरेपी बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। इसी तरह जो है ना आपकी और बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें मैंने आपको लिस्ट पूरी बताई है मेजर ऑटो हीमोथेरेपी की कि ये किस तरह इफेक्ट करती है। तो ये तो हार्मलेस है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये चलते फिरते लोग जो है ना अपना ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी करा सकते हैं। और ये कम से कम 4 सेशन अगर बंदा करा ले कोई डिजीज़ में हो, तो उसकी डिजीज़ किस तरह वो उससे इम्प्रूवमेंट की तरफ अपने आप को मूव करता हुआ खुद ही उसको फील होगा कि मैं बहुत इम्प्रूव महसूस कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो ओजोन का है। इसके लिए मज़ीद हम जो है ना वीडियोस लगाते रहेंगे। फ़िलहाल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो कि मेजर ऑटो हीमोथेरेपी पर मैंने लगाई है, तो ये इंशाल्लाह हम जल्द शुरू करने वाले हैं। इसकी कुछ एसेसरीज़ हैं जो बाहर से मंगानी है, वो जब आ जाएंगी फुल्ली मेरे पास तो इंशाल्लाह मैं ये शुरू कर दूंगा। लेकिन ओजोन में शुरू कर चुका हूँ ऑलरेडी, डिस्क है, जॉइंट्स हैं और रिंकल्स वगैरह हैं जो मैंने आपको बता दिया। इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर भी हमने ओजोन दिए हैं, एक दो मरीज अपने मरीज़ों को काफ़ी इम्प्रूव किए। तो ये ऑलरेडी ऑन है, ये चल रहा है, लेकिन मज़ीद इसको जो है ना हम आपको अपडेट करते रहेंगे अपनी अगली वीडियोस में। तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें और वायरल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ये ओजोन ट्रीटमेंट क्या है, किन किन बीमारियों में ये चल सकती है। और उसकी हम ये ओजोन की साइट, अब हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो ओजोन को क्लिक करके आप देखेंगे तो आपको सारी डिजीज़ और ये सारा पेज खुला हुआ नज़र आएगा, आप पढ़ भी सकते हैं। तो हम जब मरीज़ करेंगे तो मरीज़ की भी वीडियोस आपके साथ हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे ताकि आपको पता चल सके। पोस्ट प्री पोस्ट सारे उसके अंदर हम इफ़ेक्ट्स बताएंगे पेशेंट के। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।